हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए आज देख लेते हैं कि विरंजक चूर्ण जो है होता है आपके क्लास 10th रसायन विज्ञान में आपको जो मिलता है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया कैसे बताएंगे और इसके क्या अनुप्रयोग होते हैं, क्या आम जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं, ये बताने वाला है। तो हम यहाँ पे हमारा गोल जो चल रहा है 90% प्लस का चल रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि आपका 2024 में आने वाला है। इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हर दिन एक नई शुरुआत होगी। देखिए हमारी जो बात हो रही है कि हर दिन एक नई शुरुआत, मतलब हर दिन एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, और ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताया जाएगा जो कि केवल इंपॉर्टेंट होगा, केवल महत्वपूर्ण होगा। अदर कोई भी बातें जो आपकी रिलेक्टेंट हैं, आपकी अनविलिंग सी बातें हैं, जो बिना इच्छा वाली बातें हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की कोई इच्छा नहीं होती है कि उसको सुने या उसको मंगाए, अनइम्पॉर्टेंट सी बातें या अनसिग्निफिकेंट बातें, वो नहीं लाने वाला हूँ मैं। केवल आपको यही बातें लाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा रही हैं। फिर विरंजक चूर्ण या आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये दोनों एक ही चीज होते हैं। कि देखिए आपने देखा होगा कि विरंजक चूर्ण लाल दवाएं जो पुराने जमाने में होता था कि आपके कुओं में, गाँव में, शहरों में आकर कुएं में डालते थे, कुएं में डालते थे उसका जल शुद्ध करने के लिए, ठीक, उसको प्योर करने के लिए, कीड़े के मारने के लिए। और क्या करते थे, इसका कई जगह पर प्रयोग होता था जो कि आपके सफाई के लिए होता था, ठीक। तो यहाँ पर परिभाषा सबसे पहले देखेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद हम अपक्रिया भी देखेंगे और उपयोग भी देखेंगे। तो परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं कि शुष्क बुझा हुआ चूना। आपने देखा होगा शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना में क्या होगा, जल भी होगा आपका, तो HO जरूर होगा, OH जरूर लिखा। तो ये आपका फार्मूला होता है CA ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं होल ट्वाइस, क्योंकि ये दोनों में ट्वाइस लगा हुआ, ट्वाइस का मतलब द्वि होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए अगर आपने एक शुष्क बुझा हुआ चूना लिया, उसको उसकी अभिक्रिया क्लोरीन Cl से करवा दी, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। क्लियर मेरी बात। यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है, इसका जो वास्तविक संगठन होता है, जो बन के तैयार होता है, वो काफी जटिल होता है। जटिल मतलब कठोर होता है, जिससे बनेगा वो बहुत कठोर बनेगा, ठीक। तो ये आपको क्लियर हुआ बात मेरी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो परिभाषा तो आपको क्लियर हो गई कि आपका इसे इसके द्वारा दर्शाते हैं, Ca, इसको क्या कहते हैं, CaOCl2। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र ये लिखा हुआ CaOCl2 से दर्शाया जाता है, ये भी आपको लिख देना है। तो आपने क्या किया, शुष्क बुझा हुआ चूना लिया, कली चूना नहीं लिया है हमने, आप शुष्क बुझा हुआ चूना लिया है, बिना बुझा नहीं लिया। तो शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र याद कर लेना है आपको, और क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रिया करवा देनी है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। इसका सूत्र ये हो जाता है। अब आपको मैं इसको करना सिखाऊंगा कैसे आप अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पे अभिक्रिया में दिया हुआ है कि CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। ये तो आपको जानते हैं कि आप शुष्क बुझा हुआ चूना है आपका, और उसके बाद जो है आपका इसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवानी। क्लोरीन आपकी गैस है, ठीक, Cl2 है, और इसके साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बुझा हुआ चूना है तो उबाल तो मारेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो विरंजक चूर्ण लेना है कि विरंजक चूर्ण तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। उसके बाद बचेगा क्या, वो आपका जल बचेगा। तो आपको इसकी अभिक्रिया याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी अभिक्रिया सब बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अभिक्रिया मैं केवल आपको बताने आया हूँ कि बुझा हुआ चूना लाइए, शुष्क होगा, जो कि शुष्क होगा, उसके बाद क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा दी, विरंजक चूर्ण मिलेगा, जल मिल जाएगा, काम खत्म। कोई बात की दिक्कत, देखिए देख लेते हैं कि ये अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं। तो ये प्योरली संतुलित है अभिक्रिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अभिक्रिया भी हो गई, परिभाषा भी हो गया, तो अब उसके उपयोग भी पढ़ लेंगे। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग बताइए, तो वो भी 2 अंक के आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर से आपके कई प्रकार के अंक मिल जाते हैं। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, पहले ये जानिए। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, देखिए लाल दवा के रूप में जो आपका यूज किया जाता है ना, वही है। पीने वाले जल जो होता है ना, उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। मुक्त, युक्त नहीं लिखा हुआ है, मुक्त लिखने के लिए, मतलब उसको फ्री करने के लिए, उससे जीवाणु को बाहर हटाने के लिए। कई रासायनिक उद्योगों में, मतलब रासायनिक जो आपके फैक्ट्री होती हैं, उद्योग होते हैं, उनमें क्या होता है, आपके बिजनेस जो होता है आपका, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब जहाँ पर रसायन का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे एक अपचायक के रूप में काम करता है। उपचायक के रूप में काम करता है। तो आपने रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी थी, जहाँ पे आपको
रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता था, तो यहाँ पे क्या है आपका अपचायक उपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक। और तीसरा नंबर क्या है आपका वस्त्र। वस्त्र कागज लिटनेन और मज्जा एवं लाउंड्री, लाउंड्री में साफ कपड़े के विरंजन के रूप में सफाई के लिए किया जाता है। मतलब जो वस्त्र की आपकी फैक्ट्री हो गई, कागज की फैक्ट्री हो गई, लिटन की फैक्ट्री हो गई, मज्जा एवं लाउंड्री में जो साफ करने के लिए, मतलब साफ करने वाला जो कपड़ा होता है उसमें विरंजक के रूप में आप इसको यूज कर लेते हैं। किसके विरंजन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। तो इस प्रकार आपके ये प्रयोग भी हो जाएंगे। तो ये आपकी जो 5 मिनट की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। चलती मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।